बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आपको पता है कि बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं, दोस्त मामा इशाल, तो उनके ना मामू की डेथ हो गई है कल। आज उनके मामा की कॉल आई थी मुझे, तो इस वक्त आप सबको मैंने यहाँ पे इसलिए बैठाया है कि सारे बच्चे एक दफ़ा मिल के जो हैं उनके लिए फातिहा पढ़ें, फातिहा खानी करें। सूरह फातिहा पढ़नी है आप लोगों ने बेटा। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह उज़बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़नी है, दुरूद पाक पढ़ना है एक दफ़ा। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, ठीक है। फिर 3 दफ़ा आपने पढ़नी है सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। आती है ना सारे बच्चों को? yes. ओके, हाथ उठाइए दुआ के लिए। दुआ के लिए हाथ उठाइए बेटा। टीचर करके दिखाएं प्लीज़। ज़ारा, टीचर की तरफ देखिए। दुआ कैसे मांगते हैं ज़ारा? टीचर आप प्लीज़ पढ़ें, थोड़ा सा लाउडली पढ़िएगा, ठीक है। बाकी बच्चे आप मुंह में पढ़ेंगे, टीचर थोड़ा सा लाउडली पढ़ेंगी। दुरूद पाक कीजिए, थोड़ा सा ऊँची बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। जी बेटा, जब भी कोई किसी की डेथ हो जाती है, आपको पता चलता है, तो हमेशा उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। पता है ना, बड़े बच्चों को तो पता होगा। तो बेटा मग़फ़िरत की दुआ इसी को कहते हैं। एक दफ़ा आप लोगों ने सूरह फातिहा पढ़नी होती है और 3 दफ़ा आपने सूरह इखलास पढ़नी होती है। उसके अलावा भी आप सूरतें पढ़ दें तो कोई मज़ाइका नहीं है। पढ़ के तो आपने मरहूम को जो है उसकी बख्शिश मांगनी होती है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी कब्र में कुशादगी और आसानियाँ पैदा फरमाएँ, उनके आखिरत के मामलात जो हैं वो आसान कर दें, और जो पीछे रह गए हैं उनके पेरेंट्स, उनको सब्र अता फरमाएँ। नो डाउट बहुत बड़ा एक शौक़ मुझे खुद भी लगा आज सुबह, जब कल मैं सारा दिन कॉल करती रही हूँ बट उनकी मामा ने कॉल अटेंड नहीं की थी। आज सुबह उनकी मामा की कॉल आई, उस मामा इशाल की, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से भाई की डेथ हो गई है। तो वही आपने अक्सर देखे होंगे, वही उनको पिक एंड ड्रॉप करते थे, यहाँ पे छोड़ने और लेने के लिए आते थे। वो यंग सा एक बच्चा था बेचारा, वो बस सडन डेथ हुई है और इस कदर दुख हुआ है कि नहीं बयान किया जा सकता लफ्ज़ों में। मैं गई थी सुबह उनके घर पे भी ना, तो उनकी मामा की कंडीशन तो काफ़ी सीरियस ही है, ज़ाहिर है। जवान बेटा अचानक से चला गया, तो मैं खुद मतलब मेंटली इस कदर अपसेट हो गई सुबह से ये न्यूज़ सुन के कि नहीं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है। लेकिन ये है कि ज़िंदगी की हकीकत बेटा बस इतनी सी ही है। आज हम चल फिर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, हमें नहीं पता आज की रात हमारी कहाँ पे आएगी, कहाँ पे पहुँचना है हमने। हकीकत है ये, लेकिन कुछ हकीकतें इतनी तल्ख़ होती हैं कि इंसान मेंटली उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, बहुत टाइम लग जाता है उनको। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोग आओगे तो मैं आपसे के साथ शेयर भी करूँगी ये बहुत सैड न्यूज़, और उसके साथ हम उनके लिए दुआ भी करेंगे। अल्लाह पाक उनको बहुत सी आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए जन्नत में उन्हें आला मकाम अता करें।
और उनकी नेकियों के तो फ़ैल हम सब के भी जो हैं अगले दर्जात वो बुलंद करें, हमारे लिए भी अगली दुनिया में अगले जहान में आसानियाँ पैदा फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें बेटा काम स्टार्ट करते हैं।